एक छोटी लड़की रेत पर खेल रही थी। उसके पास रखा गुड़िया अचानक रेत में खिंच गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तभी रेत के अंदर से कुछ उसकी तरफ आने लगा। लड़की डरकर पीछे हट गई, पर वो चीज लगातार उसका पीछा करती रही। लड़की के पैर रेत में धंस गए, लेकिन अच्छा हुआ कि बस उसकी एक ही जूती खोई। फिर वो अजीब चीज उसकी बहन की तरफ बढ़ी। बहन जल्दी से एक चट्टान पर चढ़ गई। अब वो रेत का राक्षस एक लड़के की तरफ बढ़ा। जब वो बिल्कुल पास पहुंच गया तो लड़का तुरंत पलटकर बच निकला। रेत का राक्षस उसका बैग खींचकर रेत में निगल गया और फिर उल्टी कर दी। तभी लड़के को एक हिलती हुई चार्जिंग केबल दिखी। उसने तुरंत पकड़ लिया। लड़की की मदद से आखिरकार वो राक्षस बाहर निकल आया। असल में वो कोई राक्षस नहीं बल्कि सफेद भौहों वाला एक बूढ़ा बंदर था। उसने कहा कि उसकी उम्र हजारों साल है। ये कहकर वो भागने लगा, लेकिन लड़के ने पकड़ लिया। बूढ़े बंदर ने कहा कि अगर उसे छोड़ देंगे तो वो उनका एक मनचाहा इच्छा पूरी करेगा। लड़के ने इच्छा की कि वो दुनिया का सबसे अच्छा पर्वतारोही बने। बंदर ने गहरी सांस ली। उसका पेट गोल गुब्बारे जैसा फूल गया और फिर वो डीला होकर जमीन पर गिर पड़ा। बच्चों को लगा कि ये नकली जादू है, मगर अचानक लड़के ने देखा कि अब वो सचमुच आसानी से चट्टानों पर चढ़ उतर सकता है। बंदर ने बताया कि रोज सिर्फ एक ही इच्छा पूरी हो सकती है और उसका असर सिर्फ एक दिन तक रहता है। ये कहकर वो फिर से रेत में कूद गया। लड़का बहुत खुश हुआ और शाम तक चट्टानों पर चढ़ता रहा, लेकिन जैसे ही सूरज ढला उसकी ताकत खत्म हो गई और वो आधी पहाड़ी पर फंस गया। आखिरकार बहन की मदद से वो सुरक्षित नीचे उतर पाया। अगले दिन एक और बच्चा आया। उसने खिलौनों से बंदर को बाहर बुलाया और इच्छा की कि वो बड़ा मशहूर सितारा बने। बंदर ने उसकी इच्छा पूरी की और वो चमकदार मंच पर नाचने गाने लगा, लेकिन जैसे ही सूरज ढला जादू गायब हो गया। बच्चों को मजा आ गया और उन्होंने फिर बंदर को बुलाकर और भी बड़ा सपना मांगा, उड़ने की शक्ति। इस बार भी इच्छा पूरी हो गई और वे सब आसमान में उड़ने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक बड़ा दाढ़ी वाला आदमी उनकी हर हरकत देख रहा है। वो भी लंबे समय से उस जादुई बंदर को ढूंढ रहा था। कुछ दिनों की तलाश के बाद आखिरकार उसने बंदर को खोज निकाला। वो खुदाई मशीन से रेत खोदकर बंदर को पकड़ने लगा। हालात खतरनाक हो गए तो बच्चे बंदर को लेकर एक गुफा में छिप गए। फिर वे उसे घर ले आए और माँ बाप से छुपा कर रखने लगे। बंदर शरारती था। जब बच्चे बाहर जाते तो वो घर में खिलौनों से खेलता। पहली बार उसने बल्ब भी देखा, लेकिन एक दिन जब बच्चे लौटे तो बंदर गायब था। उन्हें लगा कि दाढ़ी वाला आदमी उसे उठा ले गया है। वे उसके घर पहुंचे, मगर वहां पहुंचते ही पकड़ लिए गए। अब वो आदमी बंदर से अपनी इच्छाएं पूरी करवा रहा था। उसने खुद को अमीर बना लिया और खूबसूरत अंगरक्षक भी पा लिए। बेचारा बंदर कांच के पिंजरे में बंद था। वो लालची आदमी बंदर से और सोना मांगने लगा, जबकि बंदर रोज सिर्फ एक ही इच्छा पूरी कर सकता था। बच्चों की जान का डर दिखाकर उसने बंदर को मजबूर किया। बंदर ने गहरी सांस ली। उसका शरीर फूलकर पिंजरा तोड़ गया। फिर वो थक कर गिर पड़ा। तभी बाहर से सीढ़ियों पर एक सोने का सिक्का लुढ़क कर आया। आदमी बाहर दौड़ा और खुशी खुशी सिक्के उठाने लगा। देखते ही देखते ढेर सारे सिक्के आने लगे और पूरा घर सिक्कों से भर गया। बच्चे मौके का फायदा उठाकर बंदर को बचाकर बाहर निकाल लाए। सोना इतना बढ़ गया कि आदमी उसके अंदर दबने लगा। सिक्कों की नदी पूरे घर में भर गई और आखिरकार उसे डुबो दिया। मगर जैसे ही सूरज डूबा जादू खत्म हो गया और सारा सोना गायब हो गया। आदमी ने सोचा कि वो बच गया है, लेकिन तभी ये हुआ। उधर बच्चे मरे हुए बंदर को देखकर रोने लगे। लड़के ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी छोटी लड़की ने अपने जूते में मिली रेत बंदर पर डाल दी। चमत्कार हुआ और बंदर फिर से जिंदा हो गया। बच्चों ने उसे एक नए रेत वाले समुद्र किनारे पर छोड़ दिया ताकि कोई बुरा इंसान उसे फिर न ढूंढ पाए। वहां पहुंचते ही बंदर खुश होकर खेलने लगा। बच्चों का शुक्रिया अदा करने के लिए बंदर ने आखिरी बार उनकी इच्छा पूछी। फिर लड़की ने अपनी आखिरी इच्छा मांगी कि तुम्हें कोई भी अगले 100 सालों तक नहीं खोज पाए और तुम सुकून शांति से अपना जीवन बिता सको। ये सुनकर बंदर मुस्कुराया और उछलकर फिर से रेत में गायब हो गया। रुक जा बेटे, जो मुझे इग्नोर किया तो